अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नासा अब तक टोटल 9 रोवर्स मार्स की सतह पर भेज चुका है, जिनमें से लेटेस्ट रोवर परसेवरेंस रोवर है। ये रोवर कैसे मार्स के सैंपल इकट्ठे करेगा और फिर कैसे उन सैंपल्स को जमीन पर भेजेगा। नासा इस मिशन को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज टेस्ट कर रहा है, जिनको 2025 में मार्स पर भेजा जाएगा। MQ फैक्ट्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं मार्स पर, जहां पर नासा ने फरवरी 2021 में एक रोवर भेजा, जिसको परसेवरेंस रोवर कहा जाता है। अगर आप इस रोवर पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, इस परसेवरेंस रोवर का काम मार्स के सैंपल इकट्ठे करना, उनको मार्स पर ही टेस्ट करना और फिर डेटा को वापस अर्थ पर भेजना है। लेकिन ये रोवर साथ साथ उन सैंपल्स को संभाल कर भी रखेगा, क्योंकि इस रोवर को सैंपल्स जमीन पर भी भेजने हैं, ताकि उनको दोबारा से रीटेस्ट किया जा सके। जबकि इस वक्त जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं वो डिफरेंट किस्म की रॉक्स के हैं। नासा का भेजा गया ये परसेवरेंस रोवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में ड्रिलिंग करता है और फिर उस पाउडर को एक ट्यूब में महफूज कर लेता है। इस रोवर के पास टोटली 43 ट्यूब्स मौजूद हैं, जिनमें से इसने 4 ट्यूब्स को फिल कर लिया है और इन्हीं 4 ट्यूब्स में से एक ट्यूब के अंदर एनवायरनमेंट यानी कि मार्स पर मौजूद गैसेस को भरा गया है, जो कि मार्स की सतह पर पाई जाती हैं, और बाकी ट्यूब्स में रॉक्स के सैंपल हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतनी ज्यादा सेंसिटिव ट्यूब्स को अर्थ पर वापस कैसे लाया जाएगा, और इसीलिए नासा और ईसा दोनों यूरोपियन स्पेसशिप कंपनीज मिलकर रिसर्च कर रही हैं, ताकि टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा सके। इन मिशंस का कुछ काम नासा कर रही है और कुछ काम ईसा। तो ईसा का मेजर काम रोबोटिक आर्म डेवलप करना है, जबकि नासा 3 स्टेप्स में काम कर रही है, क्योंकि जब ट्यूब्स मार्स से वापस लानी होंगी तो उस वक्त सबसे पहले एक लैंडर चाहिए होगा जो कि मार्स की सतह पर लैंड कर सके। अब चूंकि नासा मार्स पर 3 रोवर्स भेज चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि नासा के पास मार्स पर लैंड करने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन अब जो लैंडर सैंपल रिटर्न मिशन के लिए भेजा जाएगा, उसका वेट परसेवरेंस रोवर से भी 2 गुना ज्यादा है। परसेवरेंस रोवर अभी तक मार्स पर भेजे गए रोवर्स में से सबसे ज्यादा वजनी रोवर था, और इसलिए उसको मार्स पर लैंड करवाना और उसकी टेक्नोलॉजी को डिजाइन करना नासा के लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम था। लेकिन परसेवरेंस रोवर से भी ज्यादा मुश्किल काम इस लैंडर को मार्स की सतह पर लैंड करवाना है, क्योंकि इस लैंडर का टोटल वजन 24,000 किलोग्राम्स है। इसलिए इस लैंडर को मार्स के सरफेस पर लैंड करवाना और इसकी टेक्नोलॉजी को डिजाइन करना, इन दोनों ही कामों पर काफी ज्यादा रिसर्च की जा रही है। इस मिशन में सबसे पहले रॉकेट पावर जेट पैक्स इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनको लैंडर की लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इस लैंडर को आहिस्ता आहिस्ता मार्स पर लैंड करवाया जा सके। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इसी इंजन के लैंडिंग स्ट्रक्चर की है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सेंसर लगाए गए हैं, और जब ये लैंड करता है तो इन्हीं सेंसर्स की मदद से देखा जाता है कि इसको कितना ज्यादा स्ट्रेस मिला है, क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। और इसी टेस्ट के लिए बहुत ही हाई स्पीड कैमरास लगाकर इस लैंडर के डिफरेंट पार्ट्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जाता है, और इसमें लगाए गए सेंसर्स की मदद से इमेजिंग की जाती है, ताकि मार्स पर लैंड करते हुए किसी किस्म की भी गलती ना हो। जबकि इस आर्किटेक्चर को डिफरेंट बनाने वाली चीज है रॉकेट, क्योंकि ये लैंडर जब मार्स पर लैंड करेगा तो इसी के अंदर लगाया गया एक रॉकेट फायर किया जाएगा, जिसने दोबारा स्पेस के अंदर जाना है। और इसी वजह से इस लैंडर का वजन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये रॉकेट जब लैंडर से इजेक्ट होगा तो उस वक्त मार्स की ग्रेविटी कम होने की वजह से नासा को इस चीज का सबसे ज्यादा खतरा है कि ये लैंडर अनबैलेंस्ड या फिर टिल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ रॉकेट बल्कि लैंडर को भी खतरा लाक हो सकता है। जब नासा ने मार्स की ग्रेविटी को सिमुलेट किया तो हर बार ये लैंडर टिल्ट हो जाता था, जिसकी वजह से काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज बनाई गई। 2 स्टेजेस का ये रॉकेट 9 फीट तक बड़ा है, और जब इसको लॉन्च करने के बाद हवा के अंदर उड़ाया जाता है तो उसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को वर्टिकली इजेक्टेड कंट्रोल टिप ऑफ रिलीज वेक्टर कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले रॉकेट को हवा के अंदर उछाला जाता है, और उस वक्त इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड तक होती है, जिसके बाद ये रॉकेट अपने ही ईंधन की मदद से स्पेस की तरफ फ्लाइट लेगा। और बिल्कुल इसी रॉकेट की टेक्नोलॉजी की तरह अर्थ पर भी काफी सारे ऐसे रॉकेट बनाए जा रहे हैं, जैसे कि चाइना और अमेरिका के रॉकेट्स। अब चूंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से रॉकेट के टिल्ट होने की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया गया है, क्योंकि रॉकेट को लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करने की निस्बत रॉकेट को हवा में उछालने पर लैंडर पर बहुत कम प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो टिल्ट होने से बच जाएगा।
मार्स की सतह पर लैंड करने के बाद बारी आएगी ट्यूब्स की लोडिंग की, जिसमें परसेवरेंस रोवर अपने पास मौजूद ट्यूब सैंपल्स को इस रॉकेट में ट्रांसफर करेगा और इसके बाद ये रॉकेट उन ट्यूब्स को लेकर ऑर्बिटर की तरफ ट्रैवल करेगा, जो कि मुसलसल मार्स के गिर्द घूम रहा है। और इसके बाद इन ट्यूब्स को ऑटोमेटिकली एक स्पेस क्राफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर वो स्पेस क्राफ्ट या फिर कैप्सूल उन ट्यूब्स को लेकर अर्थ की तरफ अपना सफर स्टार्ट करेगा। लेकिन अर्थ की तरफ आते आते उस कैप्सूल को काफी ज्यादा हीट का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए इस हीट को कम करने के लिए उस कैप्सूल के मटेरियल को बनाया जा रहा है। नासा एक बहुत ही बड़े टावर की मदद से इस कैप्सूल को बार बार ऊपर से नीचे गिरा कर टेस्ट कर रहा है, ताकि इस कैप्सूल के अंदर पड़ी हुई ट्यूब्स पर होने वाले इम्पैक्ट को टेस्ट किया जा सके, क्योंकि इतने बड़े और कॉस्टली मिशन का असल मकसद ही उन ट्यूब्स को मार्स के सरफेस से अर्थ तक सेफली लेकर आना है। तो नाजरीन, यही है वो रिसर्चेस जो कि मार्स के सरफेस से उन सैंपल ट्यूब्स को लेकर आने के लिए की जा रही हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि सैंपल ट्यूब मिशन पर बनाई गई हमारी इस वीडियो को आप बेहद पसंद करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Tornado.